वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इरिगेशन की ही क्लास लेके आए हैं, क्योंकि आपका इरिगेशन में जो 12 यूनिट हैं और उसको सिलेबस को कवर अप कराना है। हमारे पास अभी तो 15 दिन ही बचे हैं मुश्किल से, और कम ही ले लीजिए आप। तो यक्स रिकॉर्डर पर आना हमारी मजबूरी है, क्योंकि तालिका में और पढ़ाने में, बोर्ड पे पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो बच्चों, थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए और सिलेबस को कवर करने में सहयोग करिए। और बच्चों, आप लोगों को हमने इससे पहले अफवाह ज्ञात करने के लिए 3 विधियाँ बताई थी। क्या क्या आप लोग भी बता सकते हैं, क्या क्या था वो 3 विधि? पहला था वर्षा के आंकड़ों के द्वारा, वर्षा आंकड़ों के द्वारा। दूसरा क्या था? अनुभविक सूत्रों द्वारा। तीसरा हमारा जो था वो था अपवाह गुणांक या सारणी विधि द्वारा। ये भी क्या है बच्चों, ये कहाँ से आया? ये सारी चीज़ें सारणी विधि, ये हमारे कुछ वैज्ञानिक थे जो है, उन्होंने या कुछ अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा ये सारणी दी गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग ना घुसते हुए इसको खाली देखते हैं और याद करते हैं कि हाँ, इसमें क्या क्या है। अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे रन ऑफ है और भी सारी चीज़ें, वो आप याद करते चलिए। ये बेसिक चीज़ें तो याद कर लीजिए, कम से कम ये ना याद हो। तो चलिए देख लेते हैं, मोटा मोटा हिसाब करके देख लेते हैं क्या क्या इसमें आता है। तो जो हमारा सारणी विधिधारा था, उसमें 3 सारणियाँ हैं। एक बिन्नी की सारणी, एक बर्लो की सारणी, एक स्ट्रेंज की सारणी। ये सब महाशय हमारे वैज्ञानिक थे जो इस विषय में शोध किए, तब उन्होंने ये सारणी निकाला उन्होंने। तो बच्चों, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है वो हमारा जो बार्लो की सारणी जो है, अपवाह जो है, बार्लो का अपवाह या बार्लो की श्रेणी, हमको सारणी जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम पहला नंबर बिन्नी की सारणी देखते हैं। बिन्नी की सारणी में तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि बिन्नी की सारणी में यहाँ पर लिखा है, देखिए ना, अलेक्जेंडर बिन्नी ने अपवाह ज्ञात करने के लिए निम्न सारणियाँ बनाई, जिसके नाम के आधार पर बिन्नी की सारणियाँ थी। अब बच्चों देख रहे होंगे आप जो है कि यहाँ पर आप वर्षा एमएम में दिया है, ये देखिए वर्षा एमएम में दिया है, सॉरी ऊपर वाला। नीचे अपवाह वर्षा परसेंटेज में। अगर 500 एमएम की वर्षा हुई, यानी 50 सेंटीमीटर का अपवाह हुई, तो जो अपवाह लेंगे ना वो 15 हम लोग लेंगे। 15 यहाँ पर देख रहे होंगे, 15 है, ये 15 आपका जो है 15 यहाँ पे लेंगे। अब उसके बाद जो है, अगर 750 हुआ अगर जो है वर्षा हमारी एमएम में, तो हम लोग कितना लेंगे? अपवाह कितना? 27 लेंगे। अगर हमारा 1000 है वर्षा का एमएम, तो 38 लेंगे। और 1125 एमएम है तो 40 हम उसका अपवाह का मान लेते हैं। तो ये सारणी है जो डायरेक्ट आपको उसमें फार्मूले पे दिया गया है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बार्लो की सारणियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में देखा जाता है। और बिन्नी की सारणियाँ क्या है ना, थोड़ा सा दक्षिण क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। तो इसलिए कि इसको भी याद रखना हमारी मजबूरी है कि इसको भी देखना हमारा। चलिए, टीजी बार्लो ने जो है हमारा 5 श्रेणियों में ABCD या ई तक जो है हमारा 5 श्रेणियों में बांटा, वर्षा को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया। ए नंबर पर समतल कृषि भूमि यानी काली मृदा। आपको इससे पहले हमने जो सारणी बताई थी यफ का मान, उसमें भी यही था, यस का मान। तो काली मृदा के लिए हमारा जो वर्षा प्रतिशत में अपवाह होगा वो 10 होगा, हल्की वर्षा होगा तो 0.7 लेंगे। वर्षा की दर अगर होगी तो औसत वर्षा 1 लेंगे, और लगातार भारी वर्षा होगी तो 1.5 लेंगे। ये हमारा जो है समतल कृषि भूमि के लिए है। अब आते हैं समतल लेकिन कृषि, यानी कि समतल तो है लेकिन आंशिक कृषि है। कुछ भागों में खेती हो रही, कुछ भागों में नहीं हो रही है। तो उसमें हम लोग अपवाह प्रतिशत में कितना लेंगे? 15 लेंगे। उसके बाद हल्की बारिश होगी तो वहाँ पर वर्षा जो दर होगा 0.80 लेंगे, और औसत वर्षा 1 लेंगे, यहाँ भी 1.5 लेंगे। बस खाली हल्की बारिश में हम लोग यहाँ 0.7 ले दें, यहाँ 0.8 हो जाएगा। दूसरी सी नंबर पे, सी जो ग्रेड होगा उसमें औसत खेतिहार भूमि होगी, जो औसत मतलब कि एवरेज होगा। वहाँ पे वर्षा के प्रतिशत अपवाह में 20 लेंगे, 0.80 यहाँ भी लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ पे 1.60 लेंगे। चलिए, पहाड़ी समतल क्षेत्रों में आकृष्ट भूमि है तो 35 लेंगे, 0.80
1 लेंगे और यहाँ पे लगातार भारी वर्षा तो 1.70 लेंगे। पहाड़ी तथा कृषि के अयोग्य भूमि 45 लेंगे, 0.8 लेंगे, 1 और 1.8 लेंगे। तो ये सारी तालिका आपको दिख रही होगी बच्चों। तो ये सारी तालिका को आप लोगों को याद करनी होगी। अगर नहीं याद आ रही तो कोई बात नहीं, इस बार जो है आप बेसिक चीज़ें ज़्यादा याद करिए। जैसे कुछ फार्मूले हमारे अपवाह के थे, कुल जो है अपवाह गुणांक का था, ऐसे करके जितनी भी अभी तक हमने आपको फार्मूले बताए ये तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। कम कम ये सब नहीं याद है, ये तो हम जनरली आपको बता दे रहे हैं, ये बताना हमारा काम है, सिलेबस कवर भी कराना है। यहाँ पे स्ट्रेंज की अपवाह सारणी जो है स्ट्रेंज महोदय ने सारणी दिया था। यहाँ पर कुल वर्षा एमएम में 250 हो गए तो अच्छा मानेंगे तो वो 4.3, और औसत मानेंगे तो 3.2, और ख़राब होगा वर्षा का जो प्रतिशत अपवाह है वो 2.1 लेंगे। अगर 500 है तो 15 लेंगे, और वहाँ पे 11.25 लेंगे। ख़राब होगा तो 7.5 लेंगे। अगर 750 mm की वर्षा हुई तो 26.3 लेंगे यहाँ पर, अच्छा अगर वो जो है अपवाह होगा तो। अगर औसत होगा तो 19.7 लेंगे, और 13.1 जब ख़राब होगा तब लेंगे। तो बच्चों ये हमारा जो है, इसमें एक और है अभी, 1000 होगा तो हम लोग कितना लेंगे, 37.5 और 28.1 अगर जो है औसत है तो, और ये बहुत ख़राब होगा तो 18 बहुत ख़राब होगा तो 18 सर। ये पूरा तालिका है बच्चों, याद कर लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट में, डाउनलोड करना हो तो कर लीजिएगा, जैसे भी आपको उचित लगे। अब आते हैं नीचे, हम लोग देखें अपवाह के अधिकतम दर या बाढ़ निसरण की गणना करना। डिटर्मिनेशन पीक फ्लो और फ्लोड डिस्चार्ज क्या होता है, ये पहले हम लोग निस्सरण देख लेते हैं क्या होता है। निस्सरण जो है हमारा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि बहुत अधिक वर्षा हुई, बहुत तेज़ी में वर्षा हो रही है, और बच्चों उसके बाद जो है हमारे नदी या नाले जो है ना क्या है, भरने लगते हैं, एक उचित जो है उससे ज़्यादा भरने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये तभी होगा जब किसी डैम से या किसी अदर चीज़ों से नदी या नालों में पानी छोड़ा जाएगा, तभी ऐसा होता है। लेकिन अक्सर बाढ़ भारी बारिश में या तो हो सकता है, या तो किसी डैम से पानी छोड़ा जाएगा। तो इसको ज्ञात करने का क्या कारण है, मेन रीज़न ये है, इसको ज्ञात करने से हमको ये पता चलता है कि हमारा बाढ़ में कितना पानी आ सकता है, ये हमेशा निकाला जाता है। या इसमें हमारा जो है किसी निर्माण करना हुआ, पुल वगैरह का निर्माण करना हुआ तो भी हम लोग कर सकते हैं। न जो भी हमारा ओवर ब्रिज हुआ, नदी नाले रोड जो भी हमको करना होगा, तो ये हमारा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इसको ज्ञात करते हैं। अब आइए, ये बात तो समझ गए ना कि हमारे जो है एक उचित मात्रा में बढ़ जाए तो उसको बाढ़ या निस्सरण कहते हैं। चलिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारी जहाँ तक है 5 विधियाँ हैं। बाढ़ द्वारा जनित पुराने चिन्ह, जो आज आप लोग देखते होंगे कि पिलर वगैरह पे जो है क्या है, चिन्ह बना देते हैं कि यहाँ तक पानी आया था। फिर आते हैं पिछले वर्षों के वर्षा के आंकड़ों के आधार पर भी हम निकालते हैं, जो पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। एक आता है रेशन मेथड के हिसाब से, यानी तर्क संगत विधि से, ये आपको आगे अभी बता रहे हैं। फिर आता है अनुभवी सूत्रों, इसमें भी अनुभवी सूत्र में है। पांचवा हमारा जो लास्ट है वो बाढ़ निरसन वक्र द्वारा, जो हमारा आज तक जो बाढ़ चलता आया उसके आधार पर अकॉर्डिंग हम लोग ये बाढ़ निस्सरण देखते हैं कि इसकी गणना कैसे करते हैं। अपवाह की अधिकतम दर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो पुराने चिन्हों पे है, तो पहले नंबर पे देखिए, इस विधि में द्वारा पिछले वर्षों से आई बाढ़ों द्वारा छोड़े गए निशानों को चिन्हित किया जाता है, और वही को हम लोग देख के जो है कोई ना कोई चिन्ह जो है देख के उसी के आधार पर हम लोग बाढ़ का एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि इतना तो आना ही है, उतना हम लोग उसमें सजग हो जाएंगे। यानी उसको बचाव के लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि कम से कम जो भी नुकसान ना हो हमारा। फिर आते हैं कि वर्षा का बाढ़ या गत वर्षों पे, हम लोग जानते हैं वर्षा कितने वर्षों में नापा जाता है बच्चों, आप लोगों को याद होगा 35 वर्षों के लिए नापा जाता है। एक चक्र जो है 35 के आधार पर होता है। तो इसी के आधार पर आंकड़ों पर हम लोग बाढ़ का देख लेते हैं कि बाढ़ कितनी आ सकती है। अब आते हैं तर्क संगत के विधि से, तो इसमें फार्मूला होता है Q बराबर AIR/360 मीटर क्यूब अपन सेकेंड। ये हमेशा मीटर क्यूब अपन सेकेंड में होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, डिस्चार्ज हमको निकालना है इसमें जो है। अब इसके बाद आते हैं, ये क्या है, ए क्या है, ए अपवाह क्षेत्र है का क्षेत्रफल है, आई क्या है, वर्षा का तीव्रता है, और आर क्या, अपवाह गुणांक है। तीनों सब कुछ आपको
पता है, बस खाली आर अपवाह गुणांक नहीं पता था। तो अपवाह गुणांक हमारा ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें देखिए आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे, ये देखिए ब्रैकेट में देख रहे हैं अपवाह का क्षेत्र, ढालू क्षेत्र चट्टान, इसके लिए जो है 1 होगा। चिकनी मिट्टी के लिए 0.90, दोमट मिट्टी के लिए 0.4, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। बजरी मिट्टी के लिए 0.15 टू 0.03 होगा। बलुआ मिट्टी के लिए, घनी झाड़ियों के लिए 0.20, हल्की झाड़ियों के लिए 0.10। ये हमारा जो है कुछ इसमें जो है फार्मूले हैं और कुछ चार्ट हैं। ये तो बच्चों बहुत डीप में मत जाइए, इसको बस आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा होगा। अनुभवी सूत्रों के द्वारा फिर आ गया। अनुभवी सूत्रों में एक रियू का फार्मूला था, बहुत फेमस है, आपने हाइड्रोलिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। Q बराबर CM 2/3 का पावर 2/3, जहाँ पे अधिकतम निसरण दर है Q बराबर, और यम अपवाह क्षेत्र है जो है वर्ग किलोमीटर में है, और C क्या है हमारा अपवाह गुणांक है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारा जो है एक और फार्मूला, यहाँ पर C का मान दिया। अब अपवाह गुणांक क्या है यहाँ पर, तो अपवाह गुणांक समुद्र तल पे 80 किलोमीटर क्षेत्र के लिए देखिए 6.80 दिया है। तट से 80 से 150 किलोमीटर यानी 160 किलोमीटर तक क्षेत्र से 8.40 दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10.00 दिया है। बुरी परिस्थितियों के लिए 40.5। ये हमारा सारणी है बच्चों, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, आप लोग बस इसमें देख लीजिएगा। एक डीकन का ये भी फार्मूला बहुत फेमस है, उसमें 2/3 था, इसमें 3/4 है, पावर CM के पावर 3/4। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें 2/3 है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 2/3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है डीकन का, इसमें 3/4 है। बस इतना सा अंतर है, ये याद हो जाएगा आपको, दोनों को याद हो जाएगा। इसमें भी C का मान जो है अलग अलग दिया रहता है। देखिए इसमें उत्तरी भारत का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र, पश्चिमी घाटों के लिए क्षेत्र। अब आते हैं इंग्लिश का सूत्र याद करने के लिए। यहाँ पर छोटे वर्ग क्षेत्रों के लिए ये फार्मूला है। 160 से 1000 किलोमीटर के क्षेत्रफल के लिए ये फार्मूला यूज है, या सभी प्रकार के अपवाह क्षेत्रों के लिए ये हमारा फार्मूला यूज होगा। इसको बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए आप लोग। फिर आते हैं हमारा जो है घोंसला का सूत्र, यहाँ भी आ गए हैं घोंसला जी। यहाँ पे P बराबर R प्लस यल होगा, जहाँ पे यल का मान हमारा जो है R प्लस जो 4.81T हमारा जो है यही होता है, जो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा जो है R बराबर अपवाह है, वर्षा का गहराई है। L जो है हमारा क्या है, रिसन है, जो 4.81T होता है, और T टेम्परेचर हमारा है। ये देखिए नवाब जंग बहादुर आ गए हैं, बहादुर साहब, इनका तो फार्मूला ही कुछ अलग है। CQ बराबर CM की पावर 0.99 माइनस 0.77 log m। कैलकुलेटर भी नहीं चल पाएगा इसमें तो। फिलहाल याद करना आपका काम है, और हमको हमारा काम है बताना, आप लोग देख लीजिएगा। कोई इसको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप देखे रहिए बस इसको। ये हमारा जो है कुछ निस्सरण का दर था। अभी तक हम लोगों ने अपवाह देखा था, आज हम लोगों ने अपवाह जब बहुत ज़्यादा आ जाती है, यानी कि बहुत अधिक उसमें आ जाता है, यानी अधिकतम दर, ये देखिए अपवाह अधिकतम दर पे आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अपवाह हो जाता है, तब हम लोग इसके लिए ये फार्मूला है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मतलब बहुत ही आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक चीज़ें आपको जो बताया जाए कि ये याद कर लीजिए, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अभी क्या, अब इसके बाद जो है हम लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और पढ़ाई में कोई लापरवाही ना करिए। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।